बात नहीं करते आप? अभी देख बताएगा। आज तकरीबन हमारे गांव में गूंगा और बहरा जो है ये लगभग 100 के करीब है। बेऔलाद लोग जो हैं मेरे ख्याल में ऐसी फैमिली 25-30 से ज़्यादा बेऔलाद फैमिली है। इस गांव में 25 से लेकर 30 फैमिली ऐसी हैं जिनकी औलाद ही नहीं है। अल्लाह ताला आपकी उम्र और आपकी जवानी में बरकत अता आमीन। फरमाए, हमारी ये दुआ है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक। भारत में एक ऐसा विलेज है जिसको दर्जा मिला है पूरे भारत में, साइलेंट विलेज। उस गांव का नाम है ढटखाई। उसमें रिकॉर्ड है इंडिया में ऐसा विलेज कहीं नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा गूंगे बहरे और ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनकी औलाद ही नहीं। इन लोगों से मुझे पूछना पड़ेगा कि ये सच बात है। तो स्पेशल ढटखाई विलेज को मैं एक्सप्लोर करने के लिए इसीलिए आया। जहाँ तक आपने गूंगे और बहरे की बात की, इस हमारे गांव में हमारे जन्म लेने से पहले की बहुत देर की बात है, यहाँ फज्जी के घर में एक गूंगा पैदा हुआ था। ये लगभग 1940 की या 41 की बात होगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे गांव में गूंगा और बहरे, आज तकरीबन हमारे गांव में गूंगा और बहरा जो है ये लगभग 100 के करीब है, मतलब करीब है। और इसको पूरे हिंदुस्तान में जो है साइलेंट विलेज के नाम से पुकारा जाता है। ढटखाई जो हमारा गांव है इसको साइलेंट विलेज के नाम साइलेंट विलेज के नाम से पुकारा जाता है, और ये सही बात है। बाकी रही कि बेऔलाद, और बेऔलाद भी हमारे यहाँ बड़े लोग हैं। जैसे कि मुझे खुद बच्चे नहीं हैं, हमारा बड़ा भाई है उसको बच्चे नहीं हैं, और बड़े लोग यहाँ हैं। हमारे ही खानदान में तकरीबन 10 आदमी ऐसे हैं जिनको औलाद नहीं है। अच्छा, ये ऐसा, ये तो कुदरत की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादा है जो आज यहाँ ऑफिसर बने हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, खासकर इसी गांव में ढटखाई में। बिल्कुल जनाब, हमारे गांव ढटखाई में की हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे लगभग एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत लगभग 100 आदमी होगा। फिर पुलिस डिपार्टमेंट की बात कहाँ, फिर जो KS रैंक के अफसर हैं, जैसे हमारे आफाकी साहब हैं, वो भी यहाँ से गए हैं। उन्होंने जगह वहाँ खरीदी है लगभग, लेकिन उनका जो जन्म यहाँ हुआ है, भूमि, उनका बाप दादा जो है वहाँ यहाँ रहते थे, वो जो कि इस वक्त ACD डोडा है, आप जानते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ हमारे ही लड़का शबीर साहब जो कि इस वक्त वीडियो ठाठ रही हैं, उन्होंने KS किया है। और हमारे बाकी यहाँ डॉक्टर कुछ लड़के PhD करके, B.Ed करके, MA करके, और बहुत मतलब पढ़ा लिखा गाँव। मतलब इस गांव में तो 2-4 रिकॉर्ड ऐसे हैं कि इंसान दंग रह जाता है। मतलब एजुकेशन के लिहाज से भी ये लोग बड़े एडवांस आप लोग हैं। फिर आपकी धार भी बहुत खूबसूरत है। जी है ना, इसमें शक नहीं है। हमारी धार, हमारा बाप दादा यहाँ ही, मतलब हमारे यहाँ ज़मीन भी है, हमारा ढोक भी है, हमारे माल मवेशी भी यहाँ ही गुजारा करते हैं, और हमारे बाप दादा से हम यहाँ रहते हैं, सदियों से हम यहाँ रह रहे हैं। मतलब सदियों से आप यहाँ रहते हैं? सदियों से हम। तो यहाँ पर मैंने देखा राजमा बहुत बनती है। बिल्कुल हर फसल बनता है। और देसी राजमा आप खाते हैं, कितना मजा आता है। आलू राजमा, और जिस वक्त ये कच्ची मक्की यहाँ होती है उसको हम पका के खाएंगे, और बहुत मीठी और बहुत मज़ेदार होती है। अच्छा, ये गुलाम नबी साहब मेरे दोस्त हैं, मास्टर हैं। जी। वो क्या लगते हैं आपके? वो भतीजे हैं जनाब हमारे। अच्छा। उनके वालिद साहब जो हैं वो हमारे मसेर भाई हैं, और चचेरे भाई भी हैं, और मसेरे भाई भी हैं। वो उनके लड़के, वो हमारे भतीजे, रिश्ते में हमारे भतीजे लगते हैं। अच्छा, आप बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, मेहमान को इतनी खिदमत करते हैं। आखिरकार ये गॉड गिफ्ट है या आपके ख़ानदान से चल रहा है? जनाब ये हमारा ख़ानदानी में है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी। हम यही कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है। और मेहमान जो है ये किसी का कुछ नहीं खाता है, ये अपना रिज़्क साथ लेके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे जानकारी जो 2-4 दी, मुझे डाउट था, वो डाउट आप लोगों ने क्लियर कर दिया। मैं अल्लाह का लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं ढटखाई विलेज में पहुँच गया हूँ। पिछले साल मुझे ये मौका ना नसीब हुआ, तो इस साल में पहुँच गया। अभी मैं गाँव के बैक साइड में धार है, यहाँ पर ढोक्स हैं, इसको बोलते हैं मंदूधार। इस धार में पहुंच गया हूँ इनके पास। ढटखाई के टॉप मंदूधार है, टॉप पर जगह है, वहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ। इनसे बातचीत हो रही। कल मैं सुबह गांव में जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। बच्चे का नाम है करामत अली। जी सर। सर आपका क्या? अहमद नबी। सर पढ़ते हैं, इनका टीचर है नीचे स्कूल में, ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, उधर जाता है स्कूल है जी। अच्छा, ये खुद कह रहा है ये खुद अभी कि कितने हैं? अभी देख बताएगा।
ये खुद बता रहा है कि हम गांव में हमारी इतनी तादाद है, हम इतने हैं। ये अच्छा, इस गांव में बड़े जो गूंगे हैं, लट्टे हैं, जो सुनाई नहीं देता। जी सर, लगभग 80 क्रॉस हैं। यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी है ना, जो गूंगा पहलवान है, लटा पहलवान है, वो तो वो बहुत बड़े बड़े पहलवानों को पीठ लगा देता है। वो भी इधर का ही है। वो मेरा दोस्त है। अच्छा, और क्या, वो भी इसी गांव का है। तो अल्लाह इन्हें सेहतयाबी बख्शे, बस बड़ी बात क्या है। ठीक है। करीब करीब मैं इस वक्त ढटखाई विलेज में पहुंच गया हूँ। फाइनली मैं एक खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। गांव का नाम है ढटखाई। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील भलेसा का खूबसूरत गांव ढटखाई विलेज में रूबरू हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं कब पहुँचूँ और यहाँ के रईस सरपंच उनसे बात करूँ। मेरे दिल में कुछ सवालात हैं, एक दो, क्योंकि मेरा काम है एक्सप्लोर करना दूर दराज इन पहाड़ों में। अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहब। वालेकुम सलाम। सरपंच साहब, अपना नाम बताना ज़रा। मेरा नाम है जी हाजी मोहम्मद लतीफ़। माशाल्लाह, खूबसूरत नाम है। एक तो ढटखाई जो है, यहाँ पर एजुकेटेड लोग रहते हैं, ऑफिसर हैं। दूसरा ये यहाँ पर गूंगे और बहरे, ये हमने सुना था, मगर यकीन हमें नहीं होता था। इस विलेज को कहते हैं साइलेंट ढटखाई विलेज। क्या ये सच बात है? ये हकीकत है। इसका नाम जो है अब साइलेंट विलेज से नाम जाना जाता है। जाना जाता है ढटखाई को। तो पहले हम शुरुआत हाजी साहब करते हैं कि यहाँ पर जो लोगों के दिलों में एक सवाल था कि क्या सच में यहाँ पर बहुत सी ऐसी फैमिली हैं, हर साल यहाँ पर जन्म जो लेते हैं वो गूंगे और बहरे होते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस 90 डिग्री की चढ़ाई पे चढ़ के यहाँ पहुँचे। शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आपकी उम्र और आपकी जवानी में बरकत अता आमीन। फरमाए, हमारी ये दुआ है आमीन। कि ऐसे लोग बहुत कम है। पहला आदमी आप मेरे ख्याल में यूट्यूबर जो है ढटखाई टॉप में पहुँचा। ऐसे मीडिया वाले बड़े लोग यहाँ आए, लेकिन शुक्रिया। आए। आपने जो सवाल पूछा बहरे और गूंगों का, बहरे और गूंगे, ये 1901 में पहला बहरा और गूंगा पैदा हुआ था ढटखाई में। उसका फज्जी के घर में उसका नाम था मीरा बख्श। ठीक। उसके बाद इस वक्त जो यहाँ जिंदा लोग हैं वो हैं 86-87 बहरे और गूंगे, अभी भी मौजूद है? अभी भी मौजूद। 85 और 86, 90 से नीचे हैं। ठीक। जिनकी मौत हो गई है तो वो मेरे ख्याल में 15 या 20 लोगों से ज़्यादा वो मार भी चुके हैं। मेरे अपने घर में, जिस घर में मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एक बड़ा भाई जो था वो बहरा और गूंगा था। फिर उसके लिए हमने बीवी मांगी, वैसे ही मांगी। फिर उसके 2 बच्चे हुए, वो वैसे ही हुए, गूंगे बहरे और गूंगे ही हुए। और एक बच्चा जो था, बहुत सारे मीडिया में वो इंटरव्यू देता था अपनी उस भाषा में, तो वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। 2 साल पहले उसकी भी मौत हो गई। भाई की भी मौत हो गई, भाभी की भी मौत हो गई। अभी भी उनमें से एक लड़का है, ये जो मेरा भाई है छोटा, इसकी 2 बच्चियां जो हैं वो बहरी और गूंगी हैं। एक की मौत हो गई, अचानक पैदावारी हुई, शादी करके दी थी, बच्चा इधर ही है, पढ़ रहा है। आज शायद मेरे ख्याल में 3rd क्लास में पहुंच गया। तो उसकी वो डिलीवरी हुई तो यहाँ डॉक्टर नहीं होते, ना फैसिलिटी ना होने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। दूसरी बच्ची भी इसकी जो बहरी और गूंगी है, फिर उस लड़के को जिसको वो पहले दी थी वो बड़ा बज़िद हो गया तो उसको वही दोबारा दी। उसकी 2-3 लड़कियां जो हैं वो अच्छी हैं। कल ही रिजल्ट निकला तो एक लड़की को 100 में से 100 नंबर आए। माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई, उस्तादों को भी खुशी हुई कि एक बहरी और गूंगी माँ की बच्ची अगर 100 में से 100 नंबर लेती है तो कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, सही बात। अब इस हमारे गांव को साइलेंट विलेज से जाना जाता है। बहुत सारे कुंबे, यहाँ एक चीज़ की टेंशन होती है, हमेशा होती है कि हमें ये नहीं है लड़का है या लड़की है, हमें ये टेंशन होती है बच्चा जो है ये सुनने वाला होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको महसूस कर लेते हैं 30 या 40 दिन से पहले ही, क्योंकि उसकी आवाज़ रोने की और देखने की, नज़र की, किसी जो बुजुर्गों ने उनका तजर्बा किया वो हम देख लेते हैं। हाजी साहब, आप क्या कहना है कि हमारे जो ये गांव है, इस गांव में कम से कम जो जिंदा है, हाजी साहब आपने बताया कि
85-86 लोग अभी भी यहाँ पर हैं। जी जी। जो मर गए 15 से 20, मतलब कम से कम 100, कम से कम जो मर गए या जिंदा हैं 100 गूंगा इसी विलेज से पैदाइश उनकी हुई है, 100 क्रॉस कर गए। क्रॉस कर गए हैं। यहाँ पर क्या उनका इंतज़ाम होता है पढ़ाई वगैरह का कुछ? यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत सारे यहाँ डॉक्टर राजदान यहाँ आया, बीनू जोशी बीवीसी का वो यहाँ आया, अच्छा, यहाँ पर आए वो आए, वो लेडीज़ है वो बीनू जोशी के साथ जो चलती थी, उसका नाम था पता नहीं, अब मैं भूल गया। ठीक। वो भी यहाँ आई, बहुत सारे मीडिया के हजरात यहाँ आए, बहुत सारे यहाँ से टेस्ट लिए, खून के टेस्ट। अब वो बहरे और गूंगे जो हैं वो खून भी नहीं देते हैं कि ये ऐसे ही खून लेते, लेकिन इनके लिए किसी ने भी कुछ नहीं सोचा। ठीक। अलबत्ता एक आदमी कश्मीर का, अब मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, उसने पिछले साल से एक स्कूल खोला है अपने खर्चे पे, यहाँ पर? हाँ, डड़काई नीचे, लेकिन हमारे गांव में। ये तो मुबारक की बात है। तो उसमें 10-12 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। अब शायद एग्ज़ाम हुआ, वो कायदे में चढ़े या दूसरी में भी चढ़ गए, लेकिन वो अपनी तरफ से ही उस जो ट्यूटर है, वो 2 ट्यूटर यहाँ हमने हैदराबाद में ट्रेन करा के लाया था। ठीक। तो वो उनको वो पढ़ाई देता है, तो वो अच्छे पर लड़के हैं, अगर मिल गए तो मैं आपको उनका इंटरव्यू दिलाऊंगा। ठीक। जो बच्चे वहाँ पढ़ और लिख रहे हैं। भाई साहब, ऐसा ना हो कि यहाँ जो धात है कोई मिट्टी में या पानी में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो? ये पानी भी यहाँ से टेस्ट करवाया, मिट्टी भी हमने टेस्ट करवाई, कुछ नहीं निकला। रिश्ते का मसला था कि बीच में लोग कहने लगे डॉक्टर के आपसी रिश्ता मत करो। वो तो हर जगह होते हैं ना। सुने ना, आपसी रिश्ते में ही आते हैं, लेकिन हमने बंजवा से भी बाहर भी रिश्ते किए, तो जिस खानदानी में होते थे उसमें वो होते ही हैं। फिर यहाँ से पंजाब भी गए, तो पंजाब में भी जाके ये बहरे और गूंगे जो हैं, ये कुदरत और अल्लाह की कुदरत मतलब की बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी अब औलाद ही नहीं होती है। यहाँ पुराने बुजुर्गों का एक बात हमने जो बुजुर्गों से सुनी है कि इस गांव को कहा जाता था ऊंतर। ठीक। कि इसमें औलाद बहुत कम होती है। तो आज भी बे औलाद लोग जो हैं, मेरे ख्याल में ऐसी फैमिली 25-30 से ज़्यादा बे औलाद फैमिली है। इस गांव में 25 से लेकर 30 फैमिली ऐसी हैं जिनकी औलाद ही नहीं है। मेरे 3 भाई हैं। ठीक। जो मुझसे छोटे हैं। ठीक। उनको एक को भी औलाद नहीं है। अच्छा, औलाद ही नहीं है? नहीं है। मतलब 2 कैटेगरीज हैं। बहुत ऐसी फैमिली हैं जिनकी औलाद नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके गूंगे और बहरे बच्चे पैदा होते हैं। जी जी। ये आपके गांव डटकाई में है। ये 2 चीज़ें हैं। और बीच में ये भी है कि यहाँ पर एजुकेटेड ऑफिसर भी बने हैं। यहाँ एजुकेशन जो है वो इस वक्त आज की बहरे और गूंगों को छोड़कर इस वक्त की तालीम जो है लगभग 80% से ऊपर है। लोग जो हैं पढ़े लिखे, लेकिन हमारे एक बदकिस्मती ये है कि हमारे कोई भी हायर सेकेंडरी यहाँ नहीं है। हायर सेकेंडरी जो यहाँ से जाना पड़ता है। ये हमारा गांव जो है एक ऐसा गांव है कि जैसे इसको कोई रास्ता नहीं, एक वो रास्ता है नीचे से जो रोड है। ठीक। आप देख लें नीचे वो दरख्तों से थोड़ी थोड़ी हाँ, थोड़ा सा रोड नज़र आता है। एक ही रास्ता ये है, तो या दूसरा रास्ता वो है जो ऊपर टॉप से जंगल से होके तो आप यहाँ पहुँचे। इसमें या तो हायर सेकेंडरी हमें जाके सिन्नू पड़ती है। ठीक। इलाका जतोता में। ठीक। तो वो भी यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है। या फिर गंदो पड़ती है। ठीक। तो वो भी यहाँ से हमारे घर से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी है। और मेन प्रॉब्लम आज के दौर के ज़माने के दौर के मुताबिक कोई भी बच्चियों को मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ाता है। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं पढ़ाता है कि इस ज़माने में कोई भरोसा ही नहीं रहा। हाँ, कई चीज़ें होती हैं, कई वारदातें होती हैं, बहुत सारी वारदातें होती हैं, बहुत सारे मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं पढ़ाते। में एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है। अच्छा, एक प्राइमरी एक मिडिल स्कूल। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अदारा, आंगनबाड़ी के 2-3 सेंटर हैं, उनके अलावा कोई भी अदारा अभी यहाँ नहीं पहुँचे। यहाँ नहीं बाकी है। पहुंचा। मतलब कितना पुराना गांव है, खासकर ढटकाई विलेज? ढड़काई का जब से ये मेरे ख्याल में दुनिया बनी है तब से ढड़काई का गाँव आबाद हुआ क्या है। बात है जी। आज हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी कम से कम 250-300 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। हमारे बुजुर्ग असल में हम जम्मू के रहने वाले थे, जम्मू अखनूर के। वहाँ से चलते चलते पता नहीं मतलब सदियाँ गुजर गई तो यहाँ पहुँच गए। हाँ, यहाँ हमारी मेरे ख्याल में 10 या 11 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई। आपकी मोहब्बत, आपकी इस पहचान ने मुझे स्पेशल इस ढटकाई में पहुँचा दिया। साहब, आपकी एज कितनी है? मेरी एज लगभग 65 और 70 के दरमियान। मतलब 70 के दरमियान है। जी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप यहाँ के सरकर्द हैं, रईस हैं,
शरी ज़बां है आपकी, खूबसूरत चेहरा है आपका, आपने भी मेरा वेलकम किया, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता तो हूँ। आपके मशकूर हैं कि आपने ये कठिन सफ़र करके ज़िंदगी में ये, क्योंकि ये एक तारीख में ये आपकी हिस्ट्री में एक चीज़ याद रहेगी कि सही मैं बात। फलाने पहाड़ से गुजरता हुआ ढड़काई टॉप में गया था। सही बात है। तो खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपको थैंक्स आपको करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह आपको लंबी उम्र बख्शे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात नहीं करते आप? ये भी नहीं बात करती, तो ये भी रहने वाले ढटकाई विलेज के गूंगी है। ये बच्चा भी गूंगा है, बहुत सारे गूंगे हैं इस। ये भी नहीं बात करती है, मतलब ये भी गूंगी है, आपका लड़का भी है। तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं ना, ऐसे ही है, फिर ग्राम में क्या करेंगे फिर? ये कुदरत की तरफ इससे क्या है। अब तो फिर आप बंदे ने थोड़ा कीता है। सही बात। तो ये मुझे क्या कह रही है, चाय पीने के लिए? ये मैंने आखंडे ने चाय बना के दी। अच्छा, मतलब इतनी अक्ल है इनमें। चाय दी। ये भी बात नहीं करते हैं, तो मैंने पहले दिखाया, यहाँ बहुत सारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये बात नहीं करते हैं, समझ पूरी है इनको। ये भी इसी गांव में रहने वाले हैं। बच्चे इसके मैट्रिक पास हैं। अच्छा, इसके बच्चे बात करते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं इसके, मैट्रिक पास हैं। अच्छा, बच्चे मैट्रिक इसके पास, नॉर्मल हैं सब, खुद नहीं है। खुद नहीं। पहाड़ों की चोटियों पर इस वक्त भी बादल है और बर्फ भी है। ये कौन से पहाड़ है? ये जो सामने वाला पहाड़ है, इसके उधर पाडर है, हाँ, और इसके बराबर नीचे जो है गुलाबगढ़ है। गुलाबगढ़ है। गुलाबगढ़ है। हाँ, तो बाकी यही पीछे गया, ऐसे यही पहाड़ जो ऐसे ऐसे के होते होते वो हिमाचल की बाउंड्री है। मतलब इसके दूसरी तरफ हिमाचल है। वो है, इसमें दूसरी तरफ ये उधर हिमाचल आया, तो इसी के पीछे इधर से जाते जहाँ जहाँ पिछले पहाड़ नज़र आते हैं, उनसे उधर पाडर जहाँ ख़त्म हुआ, वहाँ से आगे पांगे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बीच में आ गया भलेसा। जी। अच्छा, गवाधार है ये सामने जो पहाड़ है। गोवाधार, डागन, ऐसे आते हुए इसके इधर ये जो अगली पहाड़ी नज़र आती है, इसके उधर है बहाल पदरी। अच्छा, और भाल ये- पदरी। वो यही पंजाल जो है जाते जाते सरथल में पहुँच जाता है। हाई साहब, आपका गांव बहुत ही खूबसूरत है, बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर, टीन वाले। ये हैं ढटकाई विलेज के खूबसूरत घर। ढटकाई विलेज के बीचों बीच इस वक्त मैं अपना सफ़र कर रहा हूँ, और आपको मैं साथ साथ में व्यू भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आप, ढटकाई विलेज, बहुत ही खूबसूरत घर। मैं तो ढटकाई से निकल चुका हूँ, तो मुझे गांव के बीचों बीच गाइड जो कर रहा था, क्यूट सा बच्चा मोहम्मद असमान, ये हाजी साहब यहाँ पर है, सरपंच साहब, जी जी। उनके पोते हैं, तो इनको मैं थैंक्स करता हूँ। पी लिया मैंने, ये चार बनाई है मालवेशी के लिए। यहाँ पर पानी पीता है मालवेशी, तो ऐसे सिस्टम में पहले लकड़ी का ये बनाते हैं चार, आप लोगों ने छोड़ दिया, आप सिमटेड बना रहे हैं चार। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या व्यू है ज़बरदस्त। ढटकाई विलेज के यहाँ पर भी मिट्टी के घर। वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।